सबसे पहली बात जो हमने आयत करीमा पढ़ी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। इस आयत करीमा में सबसे पहले एक इंसान को खुद उसके बारे में उसको हुक्म दिया कि वो अपने आप को आग से बचाए, और आग से बचा उसी वक्त जा सकता है जब इंसान इस्लाम और कानून इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे, और ख़ास तौर से इस्लाम की जो बुनियादी चीज़ें हैं उससे कभी समझौता ना करें। मिसाल के तौर पर ईमान के बाद सबसे अहम इबादत नमाज है। कौन सी इबादत है? सबसे अहम इबादत नमाज। लेकिन आज हमारा मुस्लिम मुआशरा तकरीबन 95 या उससे ज़्यादा % नमाज जैसी अहम इबादत से वाक़िफ़ है। तो सबसे पहले जिम्मेदारों पर लाजिम है कि वो अपने आप को नमाज का पाबंद बना लें और पाबंदी से नमाज पढ़ने की कोशिश करें। अब इसके बाद उन पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि उनके घर में जितनी औलाद है, ख्वाह लड़के हों या लड़की हों, उनकी बेहतरीन तालीम और तरबियत करके उनको भी जहन्नम की आग से महफूज रखें। आज आपके दरमियान जामिया मसूदिया जो इदारा मौजूद है, हज़रत मौलाना शाहिद साहब और दीगर असातिज़ा किराम जो इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हर वालिदैन की जिम्मेदारी थी कि वो अपने बच्चों और बच्चियों की बेहतरीन तरबियत करके उनकी आग से हिफाजत करें, जहन्नम से उन्हें महफूज रखें। आज ये उलमाए किराम आपका जो हक था, आपकी जो जिम्मेदारी थी, ये खुद उसको अदा करके आपके बच्चों को, आपकी औलादों को बेहतरीन तालीम दे करके, बेहतरीन उनकी तरबियत करके जहन्नम से बचाने के ज़रिया बन रहे हैं और उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। आज हमें इस बात की ज़रूरत है कि ऐसे उलमा, ऐसे जिम्मेदारान का पूरे तौर से खुलकर साथ दिया। हदीस पाक का एक जो हमने पढ़ा था, अल मुस्लिमूना का रजुलिन वाहिद इज़श्तका ऐनुहु इश्तका कुल्लुहु व इज़श्तका रअसुहु इश्तका कुल्लुहु, कि एक मोमिन जो होता है, जो मुसलमान होता है, वो एक आदमी की तरह होता है, एक आदमी की तरह होता है। अगर उसकी आंख को तकलीफ हो जाए तो पूरा जिस्म तकलीफ को महसूस करता है, अगर उसके सर को कोई तकलीफ पहुंच जाए तो पूरा जिस्म परेशानी और तकलीफ को महसूस करता है। तो आप सोचें, जिस्मानी तौर पर अगर एक इंसान को कोई तकलीफ पहुंच जाए तो पूरा जिस्म तकलीफ महसूस करता है। इसी तरह अगर किसी भी मुसलमान को कोई तकलीफ पहुंच जाए तो सारी कम्युनिटी को उसकी तकलीफ का एहसास होना चाहिए। ये जिस्म के ताल्लुक से है, लेकिन जिस्म से बढ़कर मर्ज, उससे बढ़कर बीमारी जिहालत है। जिहालत वो अंधेरा है कि अगर वो बरकरार रहे तो इंसान को तबाही और बर्बादी के दहाने पर ले जाता है। अगर एक जुज का इलाज ना हो तो एक जिस्म ही को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन अगर जहालत का इलाज ना हो तो पूरी कम्युनिटी, पूरी समाज तबाही और बर्बादी के दहाने पर जाती है। तो ये उलमाए किराम ने इस तकलीफ को महसूस किया और इस परेशानी को महसूस किया, जो आम तौर से मुसलमान इस परेशानी को महसूस नहीं करते। वो जहालत का अंधेरा है। इन लोगों ने तय किया
कि हम अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जैसे भी मुमकिन होगा अपने मुसलमान बच्चों और बच्चियों को जहालत से निकाल करके इल्म की रोशनी में ले जाएंगे, जहालत से आज़ाद करके उन्हें इल्म की आज़ादी देंगे, जिसकी बुनियाद पर वो इंशाअल्लाह शरीयत इस्लामिया को अपने जहन में, अपने दिमाग में बसाएंगे और उसी के एतबार से जिंदगी गुजारेंगे और अपनी दुनिया भी बेहतर बनाएंगे और आखिरत में भी इंशाअल्लाह बुलंद मकाम। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज हमें इस बात की सख्त जरूरत है कि हम ऐसे नौजवान उलमा का दामे दिरमे सुखने जैसे भी मुमकिन हो इनका साथ। आज कोई शायर आ जाए जो तरह तरह से एक्टिंग करके वो शेर पढ़ता है तो आप हजारों रुपए उस पर कुर्बान कर दें। कोई मुकर्रिर ऐसा आ जाए जो अपने एक नए तरीके से चुटकुले सुना करके इधर उधर करके तकरीर सुनाए तो आप उस पर न जाने कितने पैसे, आज तो 50-50 हजार नजराने दे दिए जाते हैं, बल्कि हमने सुना है लाखों तक नजराने दे दिए जाते हैं। तो अगर आप ऐसी जगह पर खर्च करते हैं और अगर उसका कोई फायदा ना हो तो आपके खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। हकीकत में आपके खर्च और आपके पैसों की जरूरत ऐसे उलमा और ऐसे मदारिस और ऐसे स्कूल्स को है कि आप ऐसी जगह खड़े करें, ऐसी जगह पैसा खर्च करें कि ये आपको ऐसे लोगों को दें, ऐसे अफराद तैयार करके आपको दें कि कल ये आपके लिए चाहे दुनियावी एतबार से हो वो आपके साथ खड़े होकर आपके हेल्प करें, और चाहे आखिरत का मामला हो तो इंशाअल्लाह वो भी आखिरत में आपके। बेशक बेशक। इसीलिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है व अंजिलुन नास मनाजिलहुम, लोगों को उनका हक अदा करो, उनका हक दो। आज आम तौर से ये देखा जाता है कि नाहक जो होता है उस पर तरह तरह के पैसे रुपए खर्च कर देते हैं। नाच का मामला हो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, कव्वाली का मामला हो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, इसी तरह जलसे जुलूस का मामला हो लाखों रुपए और उससे ज्यादा रुपए खर्च कर देंगे। लेकिन अगर अपने स्कूल का मामला आ जाए, अपने मदरसे का मामला आ जाए, जहां उलमा मेहनत करके अपना हक पूरे तौर से अदा करते हैं और पूरे समाज को जहालत के अंधेरे से निकालकर बुलंदियों की तरफ ले जाना चाहते हैं, वहां बड़ी तकलीफ से ही कुछ पैसे निकल कर उन तक पहुंचते। आप अपने इस मिजाज को बदलें, आपको खर्च वहां करना है जहां इसकी जरूरत है, और जहां इसकी जरूरत नहीं है वहां आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है, उससे दूर भागिए और जिसका जो हक है उसको अदा करने की कोशिश कीजिए। अंजिलुन नास मनाजिलहुम, जिसका जो हक है उसको देंगे तो इंशाअल्लाह आप अपने समाज को दुनिया में भी कामयाब देखेंगे और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह उससे बुलंद मकाम अता करेगा। मौलाना शाहिद साहब और इनके बिरादर आली जनाब तौसीफ साहब और दीगर असातिज़ा चाहते हैं कि इस स्कूल से ऐसी तालीम हो कि लड़का दीन के एतबार से भी मजबूत हो। दुनिया के किसी कोने में चला जाए, दीन से कोई समझौता नहीं, शरीयत इस्लामिया से कोई समझौता नहीं, उसके फराइज व वाजिबात से कोई समझौता नहीं, और आगे बढ़े तो मुफ्ती हो जाए, मौलाना हो जाए, मुहद्दिस हो जाए, फकीह हो जाए, और अगर दूसरे लाइन इख्तियार करे तो आईएएस हो जाए, वो डॉक्टर हो जाए, वो इंजीनियर हो जाए, वो लॉयर हो जाए, वो जज हो जाए, वो बैरिस्टर हो जाए, जो भी बनना चाहे इस तरह की क्वालिटी लड़कों में रख दी जाए कि वो अगर आलिम बनना चाहे तब भी बन जाए, वो लॉयर बनना चाहे तब भी बन जाए, आईएएस बनना चाहे तब भी बन जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जामिया मसऊदिया हजरत अल्लामा मुफ्ती अजहर अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई उलमाए किराम का नारा लगा दें, काफी है, हमारे नारे से क्या होने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इनका जो मकसद है ये हर नौजवान की धड़कन है
और हर इंसान को अपने धड़कन की हिफाजत करना जरूरी है। इसलिए इस धड़कन को अपने दिल की आवाज बनाइए और इनके साथ हमेशा खड़े रहिए और जैसे भी मुमकिन हो इनका साथ दीजिए ताकि आपके बच्चों और बच्चियों का मुस्तकबिल और फ्यूचर ताबनाक हो, दीन के एतबार से भी, दुनिया के एतबार से। आज अभी हज़रत अल्लामा मौलाना कमाल साहब को बोला, आप इनको खाली मुकर्रिर ना समझे, क्या है खाली मुकर्रिर ना समझे, बेहतरीन टीचर और मुदर्रिस हैं, बेहतरीन मुहर्रिर हैं, यानी किताब लिखने वाले हैं। 10-15 किताबें मेरे ख्याल से लिख चुके होंगे और साथ में बहुत ही बेहतरीन खतीब है। इन्होंने कहा कि हमारा लड़का ईमान के साथ जाता है और ईमान का सौदा करके आता है। ये इसको आप मामूली ना समझें, एक इंसान की सबसे बड़ी पूंजी उसका ईमान है, उससे बढ़कर कोई कीमती चीज नहीं हो सकती। अगर आपके पास स्कूल नहीं है, ऐसे स्कूल जहां आप अपने बच्चों को ईमान की सलामती के साथ पढ़ा सकें, तो हकीकत यह है कि हमें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। कब हम बेदार होंगे, कब हम जागेंगे, कब हम होश में आएंगे कि अपने ईमान की हिफाजत करें और नमाज और दीगर इबादतों को पाबंदी से अदा करें और अपने बच्चों को ऐसे मदारिस और ऐसे स्कूल से दें जहां वो ईमान की रोशनी के साथ जाए और ईमान की चमकती दमकती रोशनी लेकर वापस आए। आज हमें बेदार होने की जरूरत है और होश में आने की जरूरत है। मस्जिद हो तो टारगेट पे, कुरान हो तो टारगेट पे, नबी हो तो टारगेट पे, इस्लाम हो तो टारगेट पे, उलमा हो तो टारगेट पे, मुसलमान हो तो टारगेट पे। अगर अब भी आपको होश नहीं आएगा तो कब होश आएगा? आप कब जगेंगे, कब बेदार होंगे? ऐ मुसलमानों, अब तक नहीं जगे थे तो कम से कम अब तो जग जाओ, अब तो होश में आ जाओ। जो लोग काम कर रहे हैं उनका साथ दो और आंगी ढोंगी के पीछे ना भागो, बाबाओं के पीछे ना भागो जिनका शरीयत से कोई मतलब नहीं, जिनका शरीयत से कोई वास्ता नहीं। आज अगर कोई पीर आ जाए तो आप उसके लिए पूरा सजा धजा के हर तरह से इंतजाम करोगे, हर तरह से इंतजाम करोगे। शरीयत का पाबंद है तब तो ठीक है, लेकिन अगर न नमाज से उससे कोई मतलब है, न शरीयत से कोई मतलब है, तो ये इंतजाम आपके लिए उबाले जाएंगे। और चले मान लेते हैं शरीयत का पाबंद है, अभी आया उसका इंतजाम किया, ठीक है, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि आपका पीर सबसे बड़ा वही है जो आपके समाज को बुलंदियों पर ले जाना चाहता है, जो आपके समाज को शरीयत की रोशनी दिखाता है, जो आपके बच्चों को दीन के एतबार से भी हाई लेवल की तालीम देना चाहता है और दुनिया के एतबार से भी उसे हाई लेवल का ओहदा दिलाने के लिए उसके अंदर काबिलियत पैदा करना चाहता है। तो मैं बिला मुबालगा कहना चाहता हूं कि अगर मौलाना कमाल साहब यहाँ पर तकरीर करते हैं और आपको सही तरीके से बुनियादी तौर पर रहनुमाई करते हैं तो ये आपके पीर हैं। और अगर मौलाना शाहिद साहब आपके समाज को, आपके बच्चों को, आपकी बच्चियों को बुलंदी पर ले जाना चाहते हैं तो आपके इलाके के एतबार से इनसे बड़ा आपका कोई पीर नहीं है। लाजिम है कि उनके लिए इंतजाम करें और तालीम और तरबियत के एतबार से उनका ऐसा साथ दें कि मुस्तकबिल में जो उनका टारगेट है जल्द अज जल्द पूरा होता हुआ नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जामिया मसूदिया, उलमाए अहले सुन्नत, फिक्रे शहजादे फकीह मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज कोई पीर आया, फातिहा करके चला गया, दुआ करके चला गया, ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन उससे कई गुना बढ़कर इनका ओहदा होता है जो आपके बच्चों को बेहतरीन तालीम और तरबियत देते हैं और उनको इस लायक बनाते हैं कि किसी भी फील्ड में उतर करके वो अपनी हैसियत बनवा सकें। आप इनकी कदर करिए, इनकी इज्जत कीजिए और इनका साथ दीजिए। इनका तकरीबन इन्होंने जो वीडियो के जरिए बताया है वो तकरीबन 4 करोड़ का टारगेट है। उसमें रूम है, ज़मीन है, ऑफिस है और भी सारी चीज़ें। आप सोचते होंगे कि एक गांव का लड़का है, इतना बड़ा टारगेट लेके कैसे पूरा कर सकता है?
देखिए, सबसे पहले फिक्र बदलनी चाहिए। जब फिक्र बदलेगी तो उस वक्त आप सोचेंगे कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, और कोशिश करेंगे अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करें। तो अल्लाह तबारक व तआला ये 4 करोड़ क्या 10 करोड़ का इंतजाम। शर्त यह है कि आप रब पर भरोसा करके शुरू करें। उमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जिसने अल्लाह पर भरोसा किया अल्लाह उसी के लिए काफी होता है। और जिसके लिए अल्लाह काफी हो जाए उसे कोई बैकफुट पर नहीं ले जा सकता, इंशाअल्लाह वो जरूर कामयाब। तो इनका यकीनन ये बहुत बड़ा टारगेट है और बहुत बड़ा मकसद है, और इनका इसमें जाती कोई फायदा नहीं, जाती इनका कोई फायदा नहीं है। सिर्फ वो इसलिए ऐसा करना चाहते हैं ताकि मुसलमान समाज जहालत से निकल कर इल्म की रोशनी में आए, चाहे वो दीन के एतबार से हो चाहे दुनिया के एतबार से। आज जहाँ दीन की तालीम की सख्त ज़रूरत है, वहीं दुनियावी तालीम की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चाहे वो सियासत हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो लॉयर हो, चाहे IAS हो, जो भी ओहदे हैं, इन ओहदों पर भी जाने की ज़रूरत है। जब दीन के एतबार से मजबूत होंगे, दुनिया के एतबार से भी मजबूत होंगे, तो इंशाअल्लाह आप खुद अपनी हिफाजत कर सकेंगे, अपने इस्लाम का दिफा कर सकेंगे, अपने मुसलमानों की हिफाजत कर सकेंगे, और अपने मुल्क की भी हिफाजत करने के काबिल होंगे। और जो लोग मुल्क के अमन को भंग करना चाहते हैं, उनको भी सही जवाब देने के आप काबिल हैं। इसलिए इन्होंने जो बेड़ा उठाया है, इनके दस्तो बाजू बनिए, और इनके मकसद को पूरा करने के लिए आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ये जो भी काम इस इदारे के ताल्लुक से आप तक पहुंचाएं, जैसे भी मुमकिन हो उसमें ताउन करिए। वीडियो के जरिए जो पैगाम पहुंचाना चाहते हैं लोगों तक पहुंचाएं, उसको नश्र करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से उठते बैठते आपको मौका हो तो ज़रूर इनकी बात और इनका पैगाम उनके तक पहुंचा दें। आप ये ना सोचें कि मैं कहूँगा पता नहीं हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। ये आपका काम नहीं है कि करेगा कि नहीं करेगा, आपका काम है पहुँचाना नेक नियति से। अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा तो इंशाअल्लाह वो ज़रूर करेगा। तो ये ऐसा काम नहीं है कि जो मुआ शाहिद साहब से निकले, बल्कि आप सबकी जिम्मेदारी है कि हर कदम पर इनका साथ, और जैसे भी मुमकिन है इनका ताउन करें। इंशाअल्लाह एक दिन इनकलाब आएगा, और इंशाअल्लाह हम ज़रूर करेंगे। तो बस इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी गुफ्तगू में ख़त्म करता हूँ, और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जामिया मसऊदिया को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, उलमाए किराम की हिफाजत फरमाए, कप्तानगंज के मुसलमानों को बिलखुसूस अल्लाह तबारक व तआला तमाम तर आफात व बलियात से महफूज रखे, और जिन बच्चों और बच्चियों ने शिरकत की है अल्लाह तबारक व तआला उन्हें इल्म की रोशनी से मज़ीद नवाजे, और उन्हें अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के एतबार से भी बुलंदियाँ अता फरमाए, और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बुलंद मकाम अता फरमाए। और हम सब को ये तौफीक दे कि ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं उनको पूरे तौर से सपोर्ट करें, उनका साथ दें। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, मगर इतना मैं बतौर हौसला अफजाई, वो भी कोई चीज़ ऐसे नहीं है, जो बच्चे शिरकत किए हैं उनको 1000 सबको इंशाअल्लाह दूंगा, मैं उनके हवाले कर दूंगा कि सारे बच्चों में कुछ ना कुछ बांट दे जितना भी पहुंच सके। और इसी तरह से जो असातिज़ा हैं, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। और इसी तरह जो असातिज़ा अब तक पढ़ा रहे हैं अभी मौजूद हैं, उनको भी 1000 मैं अपनी तरफ से देता हूँ, और वो आपस में उसको तकसीम कर लेंगे। ये कोई मतलब बहुत बड़ी दौलत नहीं है या बहुत बड़ी कीमत नहीं है, बस ये है कि हम चाहते हैं कि बच्चों का हौसला अफजाई हो और असातिज़ा की भी हौसला अफजाई हो।